हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैंने ये बुक्स कुछ मतलब 3-4 चैप्टर इसके पढ़े हैं और मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी। और बुक्स का नाम है टिप्स फॉर मैनेजर्स। और ये मुझे मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर हैं और एक कंपनी में वो भी डायरेक्टर हैं, नॉर्थ इंडिया की कंपनी है। उन्होंने बताया था कि ये जो बुक है, अगर तुम्हें कहीं मिलती है इस तरह की तो आप इसे ले लेना, बहुत अच्छी बुक है। और इसके जो राइटर हैं वो है डायरेक्टर बिजनेस ऑपरेशन ऑफ मोदी जेरोक्स कंपनी में वो डायरेक्टर थे, तब ये बुक्स उन्होंने लिखी थी। 22 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, तो उनकी लिखी हुई ये किताब है और उनके खुद के एक्सपीरियंस से। तो यहां पर जो पहला सबक है वो है, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल समथिंग देन डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ अबाउट इट। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है, इफ यू कैनट कंट्रोल समथिंग, अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो भगवान पर छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, या जिसको मानते हैं दिल से उसके ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि वो चीज जब आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसका स्ट्रेस लेके आगे आपकी लाइफ, आपका करियर अगर आप स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं, तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, अपना एफर्ट्स लगाइए, अपने स्किल्स का यूज कीजिए। कहने का मतलब है कि आप जिस भी कंपनी में, जिस भी प्रोफाइल पे हैं, और ये सारी चीजें हैं और आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कॉम्पिटिटर भी मार्केट में है, तो आप जो कॉम्पिटिटर है आप उस चीज को चेंज तो कर नहीं सकते। वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो कॉम्पिटिटर क्या करेगा, किस तरह से माल बेच रहा है, कितना उसका नाम है। लेकिन आपके पास जो स्किल्स है, अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने में, ज्यादा ऑर्डर लेने में। ये आपके कंट्रोल में है, कॉम्पिटिटर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है आप उस पर फोकस करना बंद कीजिए, और उसका जो अल्टरनेटिव है, प्लान बी, या उस पर कैसे विजय पाए, कुछ अल्टरनेटिव जो आपकी स्किल्स है उसको यूज करके आप वहां पर हीरो बन सकते हैं, उस चीज को कर सकते हैं। जैसे कि किसी बड़ी एमएनसी में कंपनी का डायरेक्टर बनना आपके कंट्रोल में नहीं है, ये डेस्टिनी तय करेगी और एक्सपीरियंस तय करेगा कि आप बनते हैं कि नहीं बनते। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर बनेंगे। आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, उस तरह की एजुकेशन उस तरह की करनी है, उस तरह की मेहनत करनी है, और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जो भी जॉब मिलती जा रही है उसमें अच्छा करते करते वहां तक पहुंच सकते हैं। तो एफर्ट्स लगाएंगे तो एक दिन जरूर पहुंचेंगे। एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए, स्किल्स डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। लेकिन जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसको, उसके लिए परेशान होंगे तो बहुत बेकार चीज है। ये पहला सबक है, और स्टार्टिंग में ही ये चीज मैंने भी रियलाइज करी है कि मार्केट में जब हम लोग, जब एमबीए करने के बाद जब पहली जॉब लगी, बहुत ही बेकार तरीके की थी, लेकिन उस जॉब को भी काफी एंजॉय किया, ये सोच के कि चलो सैलरी उतनी नहीं मिल रही है और काम उस तरीके का नहीं है, लेकिन सेल्स को सीखना है, सेल्स को सीखना है, प्रोसेस को सीखना है, ताकि कोई और कंपनी टकराएगी तो वहां पर एक अच्छा इंटरव्यू देंगे। जब नॉलेज रहेगी तो इंटरव्यू देंगे, और वो जब जॉब मिलेगी तो उसमें झंडे गाड़ देंगे, उसमें परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। क्योंकि हमें एक ऐसी जॉब मिली जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन हमने वो काम को सीखा, घर से भी पैसे लगाने पड़ गए, लेकिन वो काम सीखा तो वो काम आगे काम आया। तो एफर्ट्स को नहीं छोड़ सकते, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है।